तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए स्वागत है बिहार ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो कल का वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे, और आज आप लोगों के लिए प्रश्नवाली को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों के लिए आज तीसरा नंबर और चौथा नंबर का टोटल क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हम एक एक क्वेश्चन आपको आज हम समझा देंगे। और बहुत हम लोग क्वेश्चन को धीरे माध्यम से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से एकदम धीरे धीरे आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक एक पॉइंट के लेवल से आपको समझाते हुए आपको हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, प्यारा बच्चों कितना कमज़ोर हो, वो हर बच्चा सीखेगा मेरा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो हर बच्चा अच्छे तरीक़े से सीख जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा प्रश्नवाली, है ना। ये वाला आप लोगों के लिए NCERT बुक है, और ये आप लोगों के लिए प्रश्नवाली चल रहा है 5.1 है जी। और 5.1 का आप लोगों के लिए आज हम लोग तीसरा नंबर पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। चलिए उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए, प्रथम के मतलब होता है प्यारे बच्चों कि प्रथम के मतलब होता है A के मान, और सार्वंतर के मतलब होता है D के मान। बहुत धीरे माध्यम से चलिएगा, आइए हम लोग समझाते हुए चलेंगे। प्रथम के मतलब होता है, प्रथम पद का मतलब होता है A, और सार्वंतर के मतलब होता है D। सार्वंतर का मतलब होता है D होता है, ओके। ये आप लोग के लिए समझना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि A के मान और D के मान को बताना है, बशर्ते और कुछ नहीं पूछा है। लेकिन ऐसे एक बात बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में 4 गो क्वेश्चन जो दिया है, 100% ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा ही दे देगा। जैसे कि इसमें 3 नंबर में दिया है, तीसरा नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है जी, है ना। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन को ऊपर नहीं उतारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है 3 दिया है और 1 दिया है, -1 -3 डॉट डॉट दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा, और डायरेक्ट प्रश्नवाली में क्या पूछता है, जैसे कि आप लोग के लिए क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें डायरेक्ट सार्वंतर में पूछ देगा, कभी प्रथम पद पूछ देगा। तो प्रथम के मतलब होता है कि शुरू में जो संख्या रहेगा उसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद के मतलब होता है प्यारे बच्चों A के मान। इसमें कितना है 3, A के मान कितना हो गया 3। और ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि A के मान भी बताना है और D का मान भी बताना है। तो हम लोग A के मान तो पता चल गया, जो शुरू में संख्या रहता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम के मतलब होता है A के मान, ओके। और D के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा देते हैं। अब आइए आप लोग ये सिखाता हूँ। इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको हम A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे। तो D के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा देते हैं। बहुत प्यारे बच्चों इसे लिखा जाता है कि दूसरा, है ना, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा पद कौन है जी 1 है, 1 को 1 कर देंगे। अब पहला पद कौन है जी, पहला पद के 3 है, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का मेरा 2 बचेगा। बस यही मेरा आंसर हो गया। ये D के मान हो जाएगा और ये वाला A के मान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बस यही पूछा है, प्रथम पद और सार्वंतर। आप लोग चाहेंगे तो बहुत ईजी तरीका से इस क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन -5 -1 3 7, -5 -1 दिया है ना, -1 दिया है और 3 और 7 दिया है, डॉट डॉट करके दिया है। तो इसमें सबसे पहले बता दीजिए आप लोग A के मान। तो A के मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। D के मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा देते हैं। तो दूसरा संख्या कौन है जी 1 है, कौन है जी 1 है, ओके। अब यहाँ -1 में से संख्या, फार्मूला में क्या होता है माइनस होता है, फार्मूला में क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे और -5 को घटाना है, तो यहाँ पर -5 को घटा रहे हैं ना। तो कितना लड़का लड़की बोलता है कि दो को माइनस कहाँ से आ गया जी। तो देखिए एक फार्मूला वाला माइनस है और -5 को इसमें घटाना था, ओके। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिएगा, एक एक कैलकुलेशन समझाएंगे। 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घट रहा है, 5 में से जब A घटेगा तो यहाँ पर बचेगा मेरा 4, ओके। तो यहाँ A के मान भी मिल गया और मेरा D का मान निकल गया, दोनों संख्या हम लोग को पता चल गया। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर में दिया है, देखिए इसमें 1/3 दिया है, 1/3 दिया है और 5/3 दिया है, 5/3 दिया है
और 9/3 दिया है, 9/3 दिया है और 11/13/3 दिया है, 13/3 दिया है। तो इसमें सबसे पहले ए के मान हम लोग पता करेंगे, तो ए के मान 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग ए के मान क्या करेंगे, प्रथम पद हम लोग पता कर लिए और सार्वंतर पता करने के लिए, सार्वंतर का मतलब होता है डी, यानी डी को पता करने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 5/3 में से 1/3 को घटा देंगे और यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम 3 के एलसीएम लेंगे, 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर ओनली फॉर क्या बचेगा, 5 बचेगा और माइनस है तो माइनस, 3 से कट गया तो 1 होगा और 5 में से गया तो 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया जी, हमारा कितना हो गया, ए डी के मान कितना निकल गया 4/3 और ए के मान 1/3। हमारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बन चुका। आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। चौथा नंबर आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास 100% इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के पास शेयर करने से थोड़ा भी मत सोचिएगा और कर ही दीजिएगा, है ना। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए आगे क्वेश्चन को। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 0 पॉइंट में दिया है, दशमलव क्वेश्चन अच्छा से दिया है। देखिए हम लोग के यही है दिक्कत कि केवल क्वेश्चन उतारने में प्रॉब्लम है जी, ओके, है ना। लेकिन सब हो जाएगा, बस आप लोग कोई भी चीज़ को सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से काम भी हो जाएगा। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए अब हम आपको बता देंगे कि कॉपी खोल के रखिए और किताब खोल के रखिए, कलम कॉपी, बाकी सब क्लियर कर दूंगा एक एक चीज़। इसमें बताइए प्यारे बच्चों ए के मान कौन हो जाएगा, तो ए के मान मेरा 0.6 हो जाएगा, ओके। अब आइए यहाँ पर डी के मान निकालेंगे। डी के मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों 1.7 में से आपको 0.6 घटाना है। बहुत लड़का लड़की कन्फ्यूज क्या होता है, बहुत लड़का लड़की यहाँ पर कमज़ोर प्यारे बच्चों, इसको घटाने में बहुत उसको दिक्कत होता है। आइए 1.7 में से, है ना, 1.7 में से 0 पॉइंट हम लोग देखो कुछ भी हो को दशमलव के सामने रखना है, कहीं हो को दशमलव के सामने रख कर घटाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 7 में से 6 का 1 बच गया और यहाँ 1 के 1 हो गया, यानी घटाने 1.1 आ गया। ये हमारा पूरा का पूरा तीसरा नंबर का टोटल क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। हम लोग का तीसरा नंबर में 4 ही क्वेश्चन था और आप लोगों के लिए अब हम लोग जो चलेंगे महाभारत की तरह, अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में 1 से लेकर हम लोग 15 तक ले हैं। 1 से लेकर कितना है जी, 15 तक क्वेश्चन है उसमें, और 15 क्वेश्चन के भी अभी हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से एक एक चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन 1 भी % इसमें हार्ड नहीं था। और एक प्यारे बच्चों एक और बात है इसमें कि आपको 100% याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को रिविज़न करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे तरीक़े से हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन नंबर में आप लोगों के लिए देखिए उसमें, हाँ, चौथा क्वेश्चन जो दिया है ना, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्टिव में पूछाएगा, है ना। जैसे पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, कि चौथा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी निम्नलिखित के मतलब हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे ना, हाँ। तो इसमें चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है जी, कि बोला है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, और एपी है तो उसके अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। यही ना क्वेश्चन पूछा है, एपी है तो इसका सार्वंतर तथा और इनसे सार्वंतर ज्ञात कीजिए और एपी के 3 पद को लिखिए, है ना। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं आगे जी, है ना। चलिए सबसे पहले हम 4 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। 4 का 1 नंबर 2, 4, 8, 16 कितना दिया है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट का दिया है। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से समझिएगा, क्योंकि अपना क्वेश्चन है और अपना रिवीजन करना है और अपना परीक्षा देना है और अपना रिजल्ट देना है, तो इसीलिए अपना ही चीज़ को अच्छे तरीक़ा से उस पर समय दिया जाए ताकि बहुत बेहतर हो सके, है ना। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पता करेंगे कि एपी है या नहीं। तो एपी को पता करने के लिए प्यारे बच्चों, एपी को पता करने के लिए डी के मान समान आना चाहिए। डी के मान जो निकालते हैं ना हम लोग, डी के मान पूरा अच्छे तरीक़ा से एक समान आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एपी है। अगर डी के मान
जो अलग अलग आंसर आता है तो उसको बोलते हैं एपी नहीं है। आइए यहाँ पर समझाते हैं, है ना। चलिए, जब सबसे पहले यहाँ ए के मान पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद हम लोग 4 है और पहला पद हमारा 2 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ डी के मान 2 आ गया, तो ए वो डी के मान निकालने से हम लोग के लिए पता नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 निकालेंगे और डी के मान अगर एक जैसा आएगा तो बोलेंगे एपी है, अगर डी के मान अलग अलग आएगा तो उसको बोलेंगे कि एपी नहीं है। ओके, तो आइए दूसरा डी के मान निकालने के लिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 3 करेंगे और यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 2 करेंगे, यानी तीसरा पद कौन है तो 1 2 3, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे 8 में से 4 को तो यहाँ मेरा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा। तब बताइए यहाँ पर डी के मान यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर डी के मान कितना आया जी, यहाँ पर डी के मान कितना आया जी, 4 आया। तो क्या हम इसको एपी बोलेंगे, क्या हम इसको एपी बोलेंगे? कभी हम वही नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे। यहीं पर हमको देख कर पता चल गया कि एपी नहीं है, हम लोग आपसे नाराज हैं, एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है? कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो आप लोग बोलिएगा कि डी के मान अलग अलग आ रहा है। जब डी के मान अलग अलग आता है तो उसको हम लोग एपी नहीं बोलते हैं। आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट में हम आपको सिखा चुके हैं कि एपी कैसे पहचानते हैं। जो समान अंक बढ़ता है या समान अंक ही घटता है, तो जो घटेगा जो बढ़ेगा वही डी के मान होता है। तो समान अंक बढ़ना चाहिए और समान अंक को घटाना चाहिए, तो ही उसको बोलते हैं हम लोग एपी है ना। लेकिन एपी यहाँ पर इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर डी के मान दोनों अलग अलग आ चुका। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आज जब भी अगर एपी नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, और जब एपी रहेगा तो उसमें हम लोग डी के मान निकाल कर उसको 3 पद हमको निकालना है। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप लोग समझिएगा। आइए हम लोग 4 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो 4 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन में 4 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। आइए, इसमें दिया है 2 और 5/2, इसमें दिया है 2 5/2, कोमा में दिया है, फिर 3 दिया है, ओके 3 दिया है ना, और 7/2 दिया है, यहाँ पर 7/2 दिया है, कोमा दिया है। ओके, चलिए आइए इसको पता करना है। अगर एपी होगा तो उसको हम लोग डी के मान निकालते हुए हम लोग इसको अंतिम 3 पद निकालना है। और अंतिम 3 पद कैसे निकाला जाता है इसमें आप लोगों के लिए सब अच्छे से सीख जाइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आइए यहाँ पर हम देखेंगे, और इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए के मान पता करेंगे तो 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद हम लोग डी के मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद, एक और डी के मान निकाल, देखिए दूसरा पद में से पहला पद निकालेंगे तो दूसरा पद कितना है जी, यहाँ पर 5/2 है और पहला पद कितना है 2 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 ले लेंगे और इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे जी। 2 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 2 से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 की गिनती में 2 बार में आता तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर बात को समझिए। तो यहाँ पर कितना आया आंसर जी, 1/2 आया। चलिए हम नेक्स्ट एक डी के मान और निकालेंगे, क्योंकि एक रो डी के मान निकालने से हम लोग के लिए पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग कम से कम 2 गो डी के मान 3 गो निकालेंगे। तो दूसरा निकालने के लिए यहाँ पर A3 में से A2 को घटाते हैं, इसका फार्मूला ही है। एक डी के मान, पहला डी का फार्मूला ये वाला है, दूसरा डी का फार्मूला, तीसरा डी का फार्मूला यहाँ पर 3 की जगह पर 4 कर लेंगे और यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। उसी तरह आप लोग लिए बता सकते हैं, है ना। तो तीसरा के मान के जगह पर 3 होगा, 2 के जगह पर 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा और इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 की गिनती में 2 2 बार में तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और माइनस 2 2 से कट गया तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, घटेगा तो 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पर डी का मान 1 जैसा आ रहा है, हमको लग रहा है कि ये एपी हो सकता है, लेकिन एक बार और डी के मान हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हम लोग का दिक्कत थोड़े है, कोई दिक्कत। तो यहाँ एक बार और डी के मान निकालने के लिए A4 में से A3 को घटा लेंगे। A4 कितना है जी, 7/2 में से हम लोग A3 कितना घटा लेंगे जी, A3 हम लोग 3 घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 करेंगे और यहाँ पर एलसीएम हम लोग 2 ले लेंगे, 2 2 से कट गया तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। 1 की गिनती में 2 बार में होता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग एपी हो गया। अब यहाँ पर जब एपी हो गया तो सबसे पहले क्या पूछा था कि सबसे पहले पूछा था कि सारवंतर बताना है। सारवंतर
सार्वंतर का मतलब प्यारे बच्चों होता है डी के मान। सार्वंतर का मतलब प्यारे बच्चों होता है डी के मान। और इसमें हम लोग ए के मान पता किए थे कि ए के मान मेरा 2 है, तो इसमें डी के मान हमको पता करना है ना। तो डी के मान पता करने के लिए आप लोगों के लिए आँख के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि डी के मान 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ 1 का हो गया 2 हो गया, 1 कितना हो गया जी 2 हो गया। अब आपको पता करना है कि ए के मान हमको पता चल गया, डी के मान पता चल गया, तो इसमें अंतिम 3 पद निकालना है। तो आइए हम लोग निकालेंगे अंतिम 3 पद है ना, 3 पद निकालना, अंतिम 3 पद। अब देखिए अंतिम 3 पद कैसे निकालते हैं। जो इसमें अंतिम संख्या है ना, इसमें अंतिम संख्या तो 7/2 है, तो यहाँ पर 7/2 करेंगे और जो आंसर आया है डी के मान उसको उसमें हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो इसमें 1/2 हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 2 से कट गया तो 7 और 2 से कटेगा 1, यहाँ पर जोड़ेंगे 8/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो आंसर फिर एक निकला हमको कम से कम 3 बार निकालना है प्यारे बच्चों। जो आंसर आया फिर आंसर को यहाँ पर लिखेंगे, डी के मान जो आया है बार बार उसी को हम लोग इसमें पुट करेंगे। ओके, डी के मान इसमें हम लोग बार बार पुट करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा है ना। यहाँ पर एक ही गिनती में 2 बार में तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9/2 आ गया। तो कौ को निकल गया हम लोग का 2 को निकल गया। ये नेक्स्ट पता चलेगा, पहला संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, और हम लोग का एक और निकालना है। तो जो संख्या आया है आंसर यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। ओ हीरो दिखाई दे रहा है और शॉर्ट नहीं बनेगा, 9/2 होगा और यही क्या हो जाएगा। और यहाँ पर जो डी के मान आया है इसमें हम लोग जोड़ लेंगे। इसमें हम लोग जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9 + 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए कितना संख्या हो गया 1 2 3, यही हम लोग का अंतिम 3 पद हम लोग का निकल चुका। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग के पूरे की पूरी हो चुका, तो हम लोग 1 नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लिए, और ऐसे हम लोग के लिए पूरा का पूरा 15 नंबर तक क्वेश्चन को जाना है। इसीलिए आप लोग धैर्य बना के क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से पढ़िए और अपना वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और अपना दोस्तों के पास इतना जल्दी से शेयर कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, दशमलव से हो या रूट से हो, आपको एक एक पॉइंट हम समझाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम वहाँ नहीं हो, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत हो। चलिए हम लोग 4 नंबर के हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं, अब हम लोग तीसरा नंबर से क्वेश्चन को हम लोग आगे हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग जितना हो सके इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एपी हो और उसमें 3 पद आपको निकालना हो। तो आप लोग के लिए अब यहाँ से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दशमलव में प्यारे बच्चों, है ना। दशमलव में क्वेश्चन दिया है माइनस का 1/2 दिया है, और माइनस का 3/2 दिया है, और माइनस का 5/2 दिया है, और माइनस का 7/2 दिया है, और आगे डॉट डॉट करके दिया है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे कि बताइए आप लोग इसको हम लोग कि इसको हल करेंगे तो बताओ कि इसको एपी है या नहीं। तो एपी पता करने के लिए आप लोगों के लिए इसको रणनीति पता हो चुका कि सबसे पहले इसको हम लोग डी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ए के मान यहाँ पर मेरा -1/2 हो जाएगा, ये हम लोग का ए के मान निकल गया। ए के मतलब प्रथम पद, ए के मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रथम पद हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम लोग डी के मान निकालेंगे। तो डी के मान निकालने के लिए दूसरा में से -3 पॉइंट में से आप लोगों के लिए घटाना पड़ेगा -1.2। ओके, अब आइए देखिए यहाँ पर घटाई, यहाँ भी -3.2, यहाँ भी -1.2, है ना। तब 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर 3.2, है ना। देखो यहाँ पर आपको जोड़ के सामने दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 को माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 को माइनस हुआ। लेकिन एक बात है जी, आपको उल्टा हम सॉरी जी, यहाँ पर देखिए डी के मान निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटा, दूसरा पद -3.2 है, ऐसे तो लिखे थे फार्मूला वाला माइनस, और A1 के मान कितना है जी
-1.2 है। ओके, तो यहाँ पर -3.2 है और यहाँ पर माइनस में दिया है 1.2, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1.2 हो जाएगा। अब इतना में से इतना को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए घटा कर दिखा दे, 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो यहाँ कितना आया, तो 2.0 आया, है ना। तो एगो डी के मान निकल चुका है, एगो डी के मान निकल गया। और दूसरा डी के मान निकालने के लिए A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना है जी, माइनस की कितना है 5, 2 में से माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ये इतना में से घटेगा तो माइनस में बचेगा, क्योंकि 12 संख्या ये वाला है। तो कितना बचेगा, 2 पॉइंट कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, आइए 2 पॉइंट कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 2.0। घटा के लेके देख लीजिए, 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना, 0, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और ये हम लोग का देखिए यहाँ भी माइनस में बचेगा। ओके, यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस में यहाँ बचेगा, क्योंकि 12 संख्या वाला है। ओके, तो यहाँ पर डी के मान यहाँ भी उतना ही आंसर है, यहाँ भी डी के मान वही आंसर आया। तो हम लोग का जब डी के मान वही, डी के मान एक समान जब आएगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, एपी है। क्या बोलेंगे, एपी है। ओके, और यहाँ जब भी एपी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगला 3 पद निकालते हैं। ठीक है, तो अंतिम 3 पद निकालने के लिए क्या बोलेंगे, अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद। आइए, तो अंतिम 3 पद निकालिए जी, है ना। तो यहाँ जो आंसर दिया है ना, -7.2 वही लेते हैं पहले, उसके बाद एपी का जो डी के मान जोड़ देते हैं। तो डी के मान जोड़ देंगे और डी के मान कितना है, -2.0 है। ओके, चलिए यहाँ माइनस का 7.2 है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना में बचेगा, 2 को माइनस है, तो 2 को माइनस में से 1 को माइनस को चिन्ह क्या करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए इजी तरीका से यहाँ पर 2.9 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर नहीं जी, 7.2 में से 2.0 जोड़ेंगे तो 2.9 हो जाएगा, है ना। तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और जो आंसर आया है हम लोग -9.2 में फिर हम डी के मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे माइनस का 2.0। ओके जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, -9.2 में प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर 0 करेंगे, 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह लिखते हैं और दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो 9.2 में और 2.0, देखो सामने दशमलव रखना है, यहाँ पर 2 9 2 11 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11.2। ओके, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जी, यहाँ पर एक -11.2 में हम लोग को डी के मान केवल घटा देना है, माइनस का जोड़ना है इसमें, तो 2.0। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 में से हम लोग घटाएंगे, 2 को माइनस में से 1 माइनस का चिन्ह को लिख देते हैं, और 11 पॉइंट में से हम लोग 2.0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 ही हुआ, 11 में से 2 गया तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। सॉरी, जोड़ेंगे ना, हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 11 2 कितना हो जाएगा, 13, 9, और 11 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 13.2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब यहाँ पर एपी रहेगा तो हम लोग अंतिम पद 3 को निकालेंगे। जब यहाँ पर एपी रहेगा तो हम लोग अंतिम पद कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे। तो एक ऐसा बात है कि यहाँ पर कि 100% इस बात को याद रखिएगा, एपी पहचानने के लिए डी के मान समान आना चाहिए। अगर डी के मान अगर समान नहीं आएगा, ये वाला डी के मान जो समान नहीं आएगा, तो आप लोग समझिएगा कि वहीं पर एपी को समाप्त कर दिया जाए और आगे हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग समझिएगा कि जो भी एपी रहेगा तो ही हम लोग आगे अंतिम 3 पद निकाल सकते हैं। अगर एपी नहीं रहेगा तो आगे हम लोग 3 पद नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे जी, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, हम लोग है ना, और बहुत हम लोग धीरे माध्यम से चल रहे हैं, है ना। और आप लोग के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर हुआ, है ना, छूटने के कारण। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुत लंबा टर्न चलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, चलिए चौथा नंबर में क्वेश्चन में दिया है -10, -10, -6, -2 और यहाँ पर 2 डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, लिखेंगे। चलिए
हो सकेगा तो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले ए के मान कितना हो जाएगा -10, और यहाँ पर डी के मान पता करने के लिए -6 में से -10 को घटाना पड़ेगा, फार्मूला वाला माइनस और -10। ओके, चलिए माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 4 बचेगा ना, 10 में से 6 गया 4। उसके बाद डी के मान एक और निकाल लो, अगर डी के मान एक और निकालो तो डी के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। 1 2 3, 3 कौन है, -2, माइनस का कितना है जी 2, और A2 कटना है -6 है ना, -6 है, तो -2 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे है 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। लीजिए AP तो ये भी हो गया ना, AP ये भी हो गया ना, यहाँ भी 4 आ गया। और एक और डी के मान निकाल लो, आपका कहा नाम A4 में से A3 घटा लो, है ना। A4 कितना है, 2 है, A4 कितना है, 2 है, और A3 कितना है, 2 है ना, तो 2 है। ओके, तो यहाँ पर तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। लो डी के मान तो सब एक ही जैसा आ गया ना, डी के मान जब सब एक जैसा आने के कारण क्या हो जाएगा, अंतिम 3 पद निकालो AP का, कोई दिक्कत थोड़े है ना। यहाँ पर निकालो अंतिम 3 पद, है ना, अंतिम 3 पद निकालो। अब अंतिम 3 पद निकालने के लिए क्या होता है, जो 2 है लास्ट वाला ना, इसमें जो AP जो दिया है इसमें 2 है ना, इसको 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं डी के मान इसमें, तो जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो हम लोग फिर आंसर जो 6 आएगा ना, इसमें केवल डी के मान जोड़ेंगे। डी के मान का कितना आया है जी, 4 आया है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो 10 आया है ना, तो इसमें हम लोग डी के मान खाई जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस हो गया, बन गया, है ना। चलिए हम लोग चौथा नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को, है ना। तेज़ी से चलेंगे ताकि हम लोग का दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आइए 5वां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर 3 दिया है जी, और यहाँ पर 3 प्लस रूट अंदर 2 दिया है। ओके, और यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 दिया है, और यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट अंदर 3 दिया है। 3 रूट अंदर 3 प्लस 3 रूट अंदर 2 दिया है। ओके, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को दिया है इसमें, और इसको पता करना है कि AP है तो 3 पद निकालिए, है ना। चलिए आइए यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। A के मान सबसे पहले आप लोगों के लिए 3 हो जाएगा। D के मान निकालो, सबसे पहले प्यारे बच्चों D के मान निकालो। D के मान दूसरा में से पहला को A1 A2 है, A3 है, इसको A4 बोलेंगे, है ना। तो दूसरा में से पहला को निकालते हैं, तो 3 में से √2 में से, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। और A1 यानी इसमें से 3, तो प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया, तो इसमें क्या बच गया, √2, यानी D के मान कितना आया, √2 आया। नेक्स्ट एगो D के मान निकालो एक बार और, है ना। तो तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, तीसरा कितना है, 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 माइनस। ओके, और 3 प्लस 3 रूट अंदर 2 हो गया, उसमें से हम लोग घटाना है 3 प्लस रूट अंदर 2। तो इसमें देखिए ना, प्लस माइनस समाप्त, काम खत्म। और यहाँ पर क्या बच गया, 2 रूट अंदर 2 में से, और प्लस कितना, 2 रूट अंदर 2 में से माइनस, है ना। सॉरी, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से रखिए, है ना। यहाँ पर देखिए 2 रूट अंदर यहाँ 2 है। ओके, और यहाँ पर देखिए रूट अंदर 2 बच गया, यही ना बचा है जी। यहाँ पर देखिए ध्यान से रखिए, D के मान तीसरा में से, तो तीसरा कितना है जी, 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 में से 3 प्लस रूट अंदर 2। तो आपको बता देता हूँ कि प्लस और एक माइनस का हुआ, घट गया। तो जब घटने के बाद 2 को रूट 2 में से, 2 को रूट 2 में से आप लोगों के लिए 1 रूट घटेगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो एक माइनस थोड़े है कि घटेगा, ये वाला प्लस में न है। तो आपको हम बता देना चाहता हूँ कि हमको लिखने में ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंदर यहाँ पर 2 है, और माइनस घटाना है 3 प्लस रूट अंदर कितना 2 घटाना है ना, तो इसको हम लोग पोस्ट में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 हो गया, और माइनस का करेगा 3 और माइनस रूट अंदर 2, ये इसको माइनस का करेगा, इसमें गुना कर देगा, माइनस का करेगा गुना कर देगा। जो माइनस यहाँ पर है ना, तो जब भी अगर वहाँ एक संख्या रहता तो कोई दिक्कत ना रहता, अगर इसके आगे अगर 2-3 संख्या रहेगा
जाएगा तो माइनस का करता है, सभी से टच कर लेता है, यानी गुना कर लेता है। तो सभी से गुना करेगा तो इस माइनस के एक 3 के आगे माइनस आएगा और एक रूट अंदर 2 के आगे माइनस आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूट अंदर 2 में से एक रूट अंदर 2 क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पर देखिए याद कीजिए, यहाँ पर कितना है रूट अंदर 2 और यहाँ पर रूट अंदर 2 कितना है, 1 है। तो यहाँ रूट अंदर 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, रूट अंदर 2 बचेगा। यानी ओनली फॉर ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 को रूट अंदर 2 है और यहाँ पर 1 रूट अंदर 2 है। तो 2 देखो बाहरी की संख्या घटता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 में से 1 को घटा तो यहाँ पर 1 बचा और रूट अंदर 2 का रूट अंदर 2। तो अब बताइए, अभी 1 को कोई वैल्यू थोड़े होता है जी, तो 1 इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो हम लोग उसको लिखते हैं, लेकिन हम 1 को नहीं दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि रूट अंदर 2 जो है एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए, तो यहाँ भी डी के मान हमारा रूट अंदर 2 आया और यहाँ भी रूट अंदर 2, और एक को डी के मान और निकाल लो ताकि आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। चलो डी के मान यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ जी। अब यहाँ पर 4 में से है ना 3 प्लस रूट अंदर 2 में से माइनस यहाँ से कोष्ट से गुना करेगा इतना से, ओके। 3 प्लस 2 रूट अंदर 2 से, ओके। 3 प्लस 3 रूट अंदर 2 हो जाएगा, है ना। और माइनस गुना करेगा 3 माइनस 2 रूट अंदर 2 हो जाएगा, ओके। प्लस माइनस का हुआ, कट गया। यहाँ पर 3 को रूट अंदर 2 है, यहाँ पर 2 को रूट अंदर 2 है। तो 3 को में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। और रूट अंदर 2 का रूट अंदर 2, ये आप लोगों के लिए समझिए, ऐसा घटता है ना। 3 को रूट अंदर 2 में से 2 को रूट अंदर 2 घटेगा तो बाहरी वाला संख्या केवल घटता है, बाहरी वाला संख्या केवल घटता है। पता बताता है 3 कि यहाँ 2 रूट है और यहाँ 2 बता रहा है कि यहाँ पर 2 रूट है, ओके। तो यहाँ पर 3 में से जो बाहरी जो संख्या घटेगा ना, तब बाहरी वाला ही संख्या घटता है, अंदर वाला संख्या कभी नहीं घटता है, वो पीछे के जैसे के तैसे लिख दिया जाता है। इसलिए इस बात को समझिए। तो यहाँ भी रूट अंदर कितना आया, 2 आया, ओके। कोई दिक्कत? ऐसा कंसेप्ट देखिए, इसलिए हमको पूरा गहराई में बताना पड़ता है कि ताकि हर लड़का लड़की ऐसा कोई लड़का कमजोर होता है, कोई लड़की कमजोर होती है पढ़ने में, इसीलिए उसको कमजोरी यहाँ ना महसूस हो, ताकि कैसे घट रहा है, कैसे जुट रहा है। और यहाँ एक लड़का लड़की के एक और दिल में कंफ्यूज हो सकता है कि आप बताइए यहाँ पर 1 माइनस डाले तो यहाँ पर 2 माइनस कहाँ से आया। तो प्यारे बच्चों, आपको हम बता दिए कि जब भी माइनस घटेगा तो माइनस के आगे एक संख्या रहेगा, माइनस फार्मूला के आगे अगर एक संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक संख्या से अधिक संख्या रहेगा तो माइनस प्यारे बच्चों सबसे गुना कर देता है। तो यहाँ पर 3 में एक माइनस लगा दिए और जहाँ प्लस रहेगा एक और माइनस लग जाएगा। इसमें और संख्या रहेगा तो और माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या है तो इसमें एक माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस गुना कर देगा माइनस, ओके। कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा। यहाँ इसीलिए वहाँ पर हम छोड़े थे तो मिस्टेक हुआ था, ताकि यहाँ पर हम छोड़े थे तो डायरेक्ट जुट रहा था, लेकिन वहाँ पर घटाना था क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिए थे और एक ही में चीज़ में लिखे थे, वही दिक्कत। चलिए आइए, यहाँ पर हम लोग के लिए यहाँ पर रूट अंदर 2 और रूट अंदर 2 और रूट अंदर 2 यहाँ भी क्या हुआ है, समान है। तो आप लोग को अंतिम 3 पद निकालना है ना। अंतिम 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद निकालने के लिए जो आंसर आया है ना, हाई वाला लेंगे, हाई वाला, ओके। तो यहाँ देखिए, तो 3 प्लस 3 रूट अंदर 2, उसमें जोड़ना है कितना, रूट अंदर 2। तो देखो यहाँ पर 3 का 3 करेंगे और यहाँ रूट अंदर 2 1 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो कितना हो जाएगा, 4 गो रूट अंदर 2 हो जाएगा। आगे एक आंसर जो फिर आंसर आया, इसको फिर उसमें डी के मान जोड़ेंगे, एगो आ गया ना। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 रूट अंदर 2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम डी के मान जोड़ेंगे। रूट अंदर 2 है तब इसमें देखो 3 का 3 हो जाएगा और 4 गो यहाँ रूट अंदर 2 है और यहाँ पर रूट अंदर 2 1 गो है, तो 4 गो कितना हो जाएगा, 5 गो रूट अंदर 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी पूरा का पूरा हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कितना निकल गया, 2 गो निकल गया। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर जो आंसर आया है 3 प्लस 5 रूट अंदर 2 और इसमें हम लोग जोड़ेंगे रूट अंदर 2। यहाँ पर 3 का 3 करेंगे और यहाँ 5 गो रूट अंदर 2 है, यहाँ पर 1 गो है, कौन हुआ, यहाँ पर 6 गो रूट अंदर 2 हो जाएगा। तो यही तो हम लोग का 3 पद निकालना था। कोई दिक्कत? अब इसीलिए आप लोग देखिए कि 5 गो क्वेश्चन बताने में इतना समय लिया है ना। अब इसमें अभी 10 क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के समाप्त किया जाएगा, ताकि बहुत ज़बरदस्त लंबा हो जाएगा वीडियो। ऐसे कि एक और बात है कि इस चैनल छोटा है और बड़ा चैनल रहता तो कोई बात नहीं रहता कि 2-2 घंटा खींच देते हैं, क्योंकि वॉच करने में दिक्कत होता है ना। अगर देखिए नए चैनल हो रहा है ना, तो कोई लड़का लड़की नहीं चाहता है कि देखें,
और बड़ा बड़ा चैनल पर भी ध्यान रहता है सब, कभी नहीं देखता है कि वो अगला इंसान कितना मेहनत कर रहा है एक बच्चे के लिए, कितना एक एक पॉइंट यहाँ समझा रहा है कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे जुड़ता है, ऐसे होता है। बड़ा चैनल पे इतना नहीं, बड़ा चैनल पर सटाक से निकला जाता है ताकि वो बड़ा चैनल है, उसको बड़ा बड़ा क्या पड़ता है ना। ये समझिए कि सब छोटा बच्चे के लिए चैनल है, जैसे कमज़ोर 10th क्लास के लिए है लेकिन कमज़ोर बच्चा के लिए, जैसे ताकि मैथ में बहुत लो चीज़ सीख सके, ताकि उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, ताकि उसको बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के लिए समझाने के लिए इतना थोड़ा लेट हो जा रहा है। एक एक पॉइंट घटा भी रहे हैं तो बता कर घटा रहे हैं कि कैसे घटाया जाता है जी, है ना। और इसमें आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन आपको लिए निकालें, और इसमें 6 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों के लिए 15 तक यानी 10 क्वेश्चन अभी बचा है। 10 क्वेश्चन से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। पार्ट 4 में, पार्ट 2 तक हो गई, पार्ट 3 हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट 4 हो जाएगा। पार्ट 4 में आपको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद 5 पॉइंट 2 चालू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, प्रश्न वाली 5.2 चालू हो जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग के लिए फिर केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद फिजिक्स का 2 चीज़ का आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू लेकर आएंगे और उसके बाद भी उसमें देखा जाएगा। उसमें फिजिक्स में जुड़िएगा और अच्छे तरीक़े से पढ़िएगा, पूरा धाकर एकदम एक एक पॉइंट में आपको छोड़ेंगे नहीं, एक एक लेवल, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ से पूछेगा तो देखिएगा आप कितना मज़ा तरीक़ा से आप लोग पढ़िएगा। एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ूंगा, देखिए आप पढ़ के बुझिएगा, सिद्ध करेंगे तो इतना मज़ेदार तरीक़ा से एक एक फोकस दूरी, कौन कौन दूरी, सब प्लांट एकान दूरी